आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म। ये भी यूपी ट्रिपल एससी पेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें से एक क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। कल जैनिज़्म की मैंने क्लास डाली थी, आज बुद्धिज़्म की डालने जा रहा हूँ। बुद्धिज़्म ये एनसीईआरटी से लिए गए नोट्स हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी से लिए गए नोट्स हैं, तो इतना इनफ है एग्ज़ाम में, इतना इनफ है। ठीक है, बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे वो महात्मा बुद्ध थे। जैनिज़्म में ऐसा नहीं था। उसके जो फाउंडर थे वो ऋषभ देव थे। मैंने कल की क्लास मैंने आपको बताया था, वो ऋषभ देव थे। और 23वें जो थे तीर्थंकर थे, जो उनको गुरु बोला था, तो वो थे पारसनाथ। और 24वें थे महावीर। ठीक है, तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये दोनों समकालिक हैं, मतलब एक साथ चले हैं दोनों जो रिलीजन थे। ठीक है, इनकी जो बर्थ हुआ था वो है 563 BC, लुम्बिनी नेपाल, कपिलवस्तु, साख्या साख्या क्षत्रिय फैमिली में हुआ था इनका जन्म। इनके जन्म को डिनोट किया जाता है, इनके जो इम्पोर्टेंट लाइफ के पार्ट्स हैं उनको डिनोट किया जाता है किसी सिंबल से। तो जिनकी जो बर्थ है वो याद रखिएगा, बुल और लोटस से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद एट द एज ऑफ 29 इन्होंने घर छोड़ दिया। 35 में इन्हें बुद्ध की प्राप्ति हुई, जैसे इनलाइटमेंट हुआ। बुद्ध का मतलब होता है इनलाइटमेंट, तो इनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई थी? बोध गया में, अंडर पीपल ट्री। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपको बोधि ट्री से किया जाता है। और जब ये घर से निकले एट द एज ऑफ 29, जब ये घर से निकले, इसे बोला जाता है द ग्रेट रिनंसिएशन, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स से। इसके बाद इन्होंने पहली अपनी स्पीच दी, डिलीवर्ड फर्स्ट सर्मन, सारनाथ में दिया था। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है धर्मचक्र और व्हील। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई 80 साल में, दैट इज़ 483 BC। 563 और 483 BC कुशीनगर में हुई थी। और इसको डिनोट किया जाता है स्तूप से। स्तूप से। ठीक है, जो जैन में थे, जैन में उनका बर्थ हुआ था 540 BC में, और 72 ईयर्स में उनकी मौत हो गई थी। वो 30 साल में निकले थे। 30 साल में वो घर छोड़ दिए थे, और 42 साल में उनको इनलाइटमेंट हुआ था, और 72 साल में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके इनलाइटमेंट को कैवल्य बोला जाता है, और इसमें बुद्ध बोला जाता है। ठीक है, अब उसमें आते हैं। उसमें इन्होंने बोला था, इन्होंने मिडिल पाथ निकाला, ना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीनी है, ना ज़्यादा तप पे ध्यान देना है। मिडिल पाथ से भी आप इनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हो। दैट इज़, बुद्ध ने बोला मिडिल पाथ, नो एक्सट्रीम लग्जरी, नो एक्सट्रीम ऑस्थेरिटी। जैनिज़्म में गॉड पे बिलीव किया जाता था, लेकिन जो उनके गुरु होते थे, जीना होते थे, वो गॉड से ऊपर होते थे। लेकिन इसमें गॉड पे बिलीव नहीं किया जाता है, डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल। ठीक है, उसमें ये था, वन सिस्टम को कंडेम नहीं किया गया था। बोला जाता था कि आपके पुराने जन्म के पाप, जैनिज़्म में आपके पुराने जन्म के पाप हैं, वो आपको छोटी जाति या बड़ी जाति में जन्म पैदा होते हैं, तो वो आपके पुराने जन्म के पाप होते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई पाप का नहीं मिलता है, कोई पुराना पाप नहीं है। ये एक साइकिल है, बर्थ रिबर्थ, बर्थ डेथ। ठीक है, वो प्रकृत लैंग्वेज यूज करते थे, ये पाली लैंग्वेज यूज करते थे। ठीक है, और ये कंडेम वन सिस्टम में बता चुका हूँ। और वुमेन, इनके एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि पूरे बुद्धिज़्म को फैलाने का काम करता था, उसे बोलते थे संघ। 3 मेन एलिमेंट थे बुद्धिज़्म के, दैट इज़ बुद्ध जो मेन फिलॉसफी थी, जो उनके बोले द्वारा वर्ड थे, जो उनके सरमन्स थे। दूसरा था संघ, जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो इनकी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था। और एक था धम्म, जो फैलाता था। ठीक है, उनके फिलॉसफी को फैलाता था। जो 3 मेन एलिमेंट ऑफ बुद्धिज़्म थे वो थे बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, संघ आपको समझ में आया क्यों था। अब उस समय वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण चल रहा था, तो उससे लोग परेशान होके बुद्धिज़्म की ओर हुए। बुद्धिज़्म जो था वो बहुत लिबरल था और डेमोक्रेटिक था। ठीक है, 3 मेन एलिमेंट हम बता चुके हैं। इनका अल्टीमेट एम था निर्वाणा, दैट इज़ फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और उनका अल्टीमेट एम क्या था? जैनिज़्म का अल्टीमेट एम था वर्ल्डली बाउंड से फ्री हो जाना। आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैनिज़्म, मैं इसीलिए दोनों को कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ
कि आपको वो भी रिवाइज हो जाए और ये भी हो जाए। बुद्ध ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया था अपने फॉलोवर के लिए। वो क्या था, किसी की प्रॉपर्टी मत लो, वायलेंस मत करो, झूठ मत बोलो, इंटॉक्सिकेंट में मत इन्वॉल्व रहो, मतलब नशे में मत इन्वॉल्व रहो, और दूसरी बात थी आप करप्ट प्रैक्टिसेस में ना रहें। 4 नोबल ट्रूथ थे बुद्धिज़्म के, दैट इज़ दुख, जीवन है तो दुख रहेगा ही, मिजरी रहेगी ही। उसके बाद है समुदया, हर दुख का एक कॉज होता है। उसके बाद आता है निरोध, हर दुख का एक सोल्यूशन होता है। उसके बाद आता है मग्गा, दैट इज अष्टांगिका मार्ग, दैट इज उसका आप कैसे उसको उससे निकल सकते हो, उस दुख से कैसे निकल सकते हो, जिसे बोलता है एट फोल्ड पाथ, दैट इज अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, मग्गा। अब ये याद करने के लिए मैंने ये वर्ड बनाया है मी लॉट्स, दैट इज मेडिटेशन, एक्सरसाइज, लाइवलीहुड, ऑब्जर्वेशन, एक्शन, डिटर्मिनेशन और ऐसे स्पीच, ठीक है। तो जो 8 फोल्ड पाथ हैं वो है मेडिटेशन, एक्सरसाइज, लाइवलीहुड, ऑब्जर्वेशन, एक्शन, डिटर्मिनेशन एंड स्पीच, ये 8 फोल्ड पाथ हैं। और 4 नोबल ट्रूथ है, जिंदगी है तो दुख रहेगा ही, दुख है तो उसका एक कॉज होता है, फिर उसका एक सोल्यूशन भी होगा, और ये 8 फोल्ड पाथ से आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसे जब इनकी तो महानिर्वाणा बोलते हैं, और उसको स्तूप से दिखाया था, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जैसे कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन मैत्रिया वर्ड यूज़ किया जाता है। मैत्रिया का मतलब होता है बुद्धि सत्व, जैसे कि अविष्य दलाई लामा है कि बुद्ध का एक अवतार आएंगे फ्यूचर में, और वो ट्रू जो फिलॉसफी है बुद्ध की वो फिर से फैलाएंगे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन मैत्रिया वर्ड यूज होता है, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। बुद्धिज़्म जो है इनकी 3 ब्रांचेज हैं, महायाना, हिनायाना और वज्रयाना। हिनायाना ओरिजिनल है, ठीक है, नो आइडियल वर्शिप है, बुद्ध एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, और ये जो लैंग्वेज है वो पाली लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, और निर्वाणा इनका मेन नेम है, ठीक है। महायाना जो है हेटेरोडॉक्स है, दैट इज आइडियल वर्शिप होती है, बुद्धा एज ए गॉड है, ये संस्कृत यूज करते हैं, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, दैट इज महायाना पे बिलीव करते हैं। और वज्रयाना, जब ज़्यादा लोग बहुत पैसा आने लगा बुद्ध की मोनेटेसरीज में, उनके बनाए हुए ग्रुप में बहुत पैसा आने लगा, तो बहुत लोग लग्जीरियस लाइफ जीने लगे, तो इन्होंने एक अपना अलग बना लिया जिसे बोलते हैं वज्रयाना, ठीक है। 5 ग्रेट इवेंट इन बुद्धा लाइफ में बता चुका हूँ। अब काउंसिल हुई थी, बुद्धिज़्म की 4 काउंसिल हुई थी। पहली हुई थी राजगृह में, इनके जो थे अजातशत्रु ने करवाई थी। वैशाली में जो हुई थी वो काल अशोका ने करवाई थी। पाटलिपुत्र में जो हुई थी उसे अशोका ने करवाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और कश्मीर में जो हुई थी उसे कनिष्का ने करवाई थी। देखिए 4 काउंसिल हुई थी बुद्धिज़्म की। राजगिरी में हुई थी तो अजातशत्रु ने करवाई थी, वैशाली में हुई थी तो काल अशोका ने करवाई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी तो अशोका ने करवाई थी, और कश्मीर में हुई थी तो कनिष्का ने करवाई थी, ठीक है। अब इनके जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं मुद्रा हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्रा है तो वही बताने जा रहा हूँ। दैट इज भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या होता है कि जब इन्होंने मारा डेमन्स को हराया था, टचिंग द अर्थ, इसमें मारा डेमन्स को हराया था, दैट इज डेमन ऑफ सेडक्शन। जब इन्होंने मारा डेमन्स को हरा दिया तो वो बोला कि कौन तुम्हारा विश्वास करेगा कि तुमने मुझे हरा दिया। तो उन्होंने बोला इसीलिए मैंने धरती माँ को टच किया हुआ है, धरती को टच किया हुआ है कि वो मेरी साक्षी है कि मैंने तुमको हराया है। ये इसके पीछे कहानी है। भूमि स्पर्श मुद्रा। ध्यान मुद्रा, दैट इज समाधि और योगा मुद्रा। इसे ध्यानी बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा और बुद्धा संख्या मुनि भी बोलते हैं। फिर होता है करण मुद्रा, ये होता है एविल थॉट्स और बीमारी को दूर करने के लिए एविल थॉट। और अंजलि मुद्रा, दैट इज नमस्कार मुद्रा और हृदयांजलि मुद्रा। तो ये बुद्धिज़्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये एनसीईआरटी से मैंने बनाए हैं पूरे नोट्स, ठीक है। इतना इनफ है। और 2 टॉपिक कवर हो चुका है। कल मैंने डाला था जैनिज़्म पे, आज डाला हूँ बुद्धिज़्म पे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।